जय हिंद। आप लोगों का सर्च एंड इंडेक्स का चैप्टर चल रहा था। एक क्लास में हम लोग सर्च पढ़े थे, एक क्लास में हम लोग इंडिसेस, मतलब एक क्लास में करड़ी और एक क्लास में घातांक। अब उस दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये लेखपाल 2015 में जो पुनः परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 3 गुणे थर्ड रूट ऑफ 250। हम इसको क्या बताए थे कि ये जो यहाँ पर जो संख्या होती है वो उसकी उतनी रूट होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा कोई संख्या होगा जिसको 3 बार गुणा करने पर 250 आना चाहिए। इसका बेसिक मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 गुणे थर्ड रूट ऑफ 250 प्लस 3 थर्ड रूट ऑफ 16 माइनस 4 थर्ड रूट ऑफ 54। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह के अंडर रूट वाले में प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक संख्या लानी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी सेम संख्या लाएंगे तभी वो जुड़ पाएगा या फिर घट पाएगा। तो अब हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जो है सेम संख्या बचनी चाहिए। अगर इसको देखते हैं 250 को, 250 क्या दिख रहा है आपको, ये इसको अगर हम इस तरह लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25 पंचे 125, 125 दूनी 250। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे सामने 16 क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। 54 हमारा क्या है, 54 को किस तरीके लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूनी 54। अब कहने का मतलब ये क्या है कि 5 की पावर 3 गुणे 2, 2 की पावर 1, 250 क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1। इसी तरीके से 16 क्या लिखा है कि 2 की पावर 3 गुणे 2, 54 क्या लिखा है कि 3 की पावर 3 गुणे 2। हम क्या बोले थे क्वेश्चन में कि जो भी पावर 3 में रहता है, जो कि थर्ड रूट का मतलब क्या होता है, क्या बोले थे कि जैसे मान के चलिए कि 5 की पावर 3 की होल पावर ये अंडर थर्ड रूट हो। थर्ड रूट का मतलब क्या बताए थे आपको कि 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3 हो जाएगा। अब किसी का पावर, अब इसको घातांक के फार्मूले में क्या बताए थे कि अगर 5 की पावर 3 का होल पावर 1/3 है तो दोनों पावर आपस में गुणा हो जाता है। अब 3 का 3 1/3 में गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, कहने का मतलब सिर्फ 5 आएगा। बस यही लॉजिक सारे संख्याओं में लगाना है। यहाँ पर 5 की पावर 3 हो जाएगा तो इसका थर्ड रूट करेंगे तो सिर्फ 5 निकल के आएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुणे 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा 2, 2 का थर्ड रूट बचा रहेगा। तो कहने का मतलब ये थर्ड रूट ऑफ 2। इसी तरीके से यहाँ भी 2 हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 करेंगे तो 2 सिंगल बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बचेगा हमारा 2 का थर्ड रूट हो जाएगा। कहने का मतलब क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं, क्यूब रूट 2 माइनस यहाँ पर क्या है हमारा 3 बाहर आ जाएगा। तो पहले से 4 गुणे 3, अब इसमें भी 2 बचेगा तो क्यूब रूट 2 बच जाएगा। देखिए ये संख्या क्या है, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 2 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 4 तिहाई 12 क्यूब रूट ऑफ 2। 15 2 17 हो जाएगा, 17 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 12 क्यूब रूट ऑफ 2। 17 में से 12 चले गया। देखिए ये सब माइनस प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अंडर रूट के वाली जो संख्याएं हैं वो क्या है, सेम। अगर अंडर रूट की संख्याएं सेम रहती तभी हम लोग जोड़ या फिर घटा सकते हैं। तो 17 में से 12 चला जाएगा तो 5 क्यूब रूट ऑफ 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन SBI क्लर्क 2016 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या है कि अंडर रूट 324/9 गुणे 1.5 का होल स्क्वायर बराबर x है। हमको x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये यहाँ से अंडर रूट हटाते हैं। अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले 9 से इसको भाग देंगे। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए थे हम कि पहले अंक संख्याओं का
जो संख्या है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। 3 2 5 4 9, इसका मतलब 324 श्योर है 9 से कट जाएगा। देखिए कितने टाइम जाएगा, 9 त्रिक 27, 5 बजेगा, 9 छका 54। तो कहने का मतलब 9 से अगर 324 को भाग देंगे 36 आएगा, 36 का अंडर रूट गुणे 1.5 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए चाहे तो अब दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए, ये भी आपका नियम कहता है, या तो फिर इसका ये किसका वर्गमूल है, अंडर रूट 36 का वर्गमूल किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। या फिर दूसरी बात कहें तो अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होगी, 6 गुणे 1 यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है इसीलिए इसको अलग अलग स्क्वायर नहीं कर सकते, सबसे पहले इसके अंदर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 6 नहीं सॉरी इसका यहाँ पर गुणा ही था, यहाँ पर गुणा ही था। तो देखिए इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0, 6 कम 6 3 9, 9.0, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्च एंड इंडेक्स का। क्या कहता है क्वेश्चन, ये बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, 343 गुणे 49 पूरे का अपान 216 गुणे 36 बराबर किसके है, 7/6 का होल पावर n का। 7 की पावर 6 का होल पावर n है, तो हमको n की वैल्यू निकालना है। अब देखिए इस दोनों को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को 7/6 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखिए 343 क्या होता है, 343 होता है 7 का क्यूब, 7 7 49 7 343। तो ये कितना है, 7 का क्यूब, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, 216 क्या है 6 का क्यूब, 6 छंग 36 छक्का 216, ये 6 का क्यूब है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। हम आपको क्या बताया कि घातांक के फार्मूले में अगर बेस दोनों का सेम है और संख्याएं गुणे में है तो दोनों की पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 7 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है और दोनों संख्याएं गुणे में है तो दोनों संख्याएं की पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी। 6 की पावर 5। अब इसको भी हम लोग फार्मूले में बता चुके हैं कि अगर दोनों की पावर सेम है और अपॉन में है या फिर इनटू में है तो दोनों का होल पावर हो जाता है 7/6 की होल पावर 5 है किसके बराबर, ये 7/6 की होल पावर n। क्या बताए थे, अगर कोई इक्वेशन का अगर बेस सेम है, अगर किसी इक्वेशन में बेस सेम है तो जो पावर होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसलिए n बराबर कितनी संख्या आ जाएगी हमारी 5। ये देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बैंक पीओ 2012 का क्वेश्चन है सर्च एंड इंडेक्स का। देखिए बैंकिंग वगैरह में सर्च एंड इंडेक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है और फार्मूले पे बेस्ड हमको चलना है। कहने का मतलब ये होता है कि जो इसका फार्मूला कहता है उसी फार्मूले पे रखना रहता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि अब ये रूल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते थे तब भी लगा दिया, अब तब क्वेश्चन गलत हो जाता है। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग को बने रहना पड़ता है। तो इस तरीके से सॉल्व करने जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान देना होता है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 गुणे 3 की होल पावर 3 है, भाग का निशान है 4 गुणे 9 की पावर 2 इंटू 27 गुणे 8 की पावर 2 इक्वल्स 6 की पावर 6 है। तो x है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमने क्या बोला पिछले क्वेश्चन में कि जो भी संख्याएं होती हैं वो सेम बेस में होनी चाहिए तभी जुड़ सकती हैं या फिर गुणा हो सकता है। तो 6 की, अब देखिए यहाँ पे कंपेयर किससे करना है, 6 की पावर। तो अगर हम सबको 2 बेस और 3 बेस में बना लें तब इनका दोनों का गुणा करने पर 6 आ सकता है। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। क्या होता है कि हम क्या बताए थे कि अगर a गुणे b की पावर n है तो हम इसको क्या लिख सकते थे, a की पावर n गुणे b की पावर n, इतना लिख सकते थे। तो यही बेस यहाँ पर यूज होगा फार्मूला इसका सर्च एंड इंडेक्स का। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 3, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए भाग का निशान लगा हुआ है,
इसका मतलब नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या लिखा है कि 4 4 होता क्या है कि 2 की पावर 2, जब 2 की पावर 2 का होल पावर 2 करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 9 क्या लिखा है, 9 लिखा है कि 3 का स्क्वायर, कहने का मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का होल पावर 2 हो जाएगा, तो पावर दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। फिर वो गुणे में लिखा हुआ है तो आप ऊपर गुणे में लिख दीजिए। ये चीज़ क्या लिखा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब, जब 3 का क्यूब की होल पावर 2 हो जाएगी तो आपस में पावर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 की पावर 6 गुणे 8 क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है 8, तो जब 2 की पावर 3 का होल पावर 2 करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 6। क्या बोले थे कि अब चाहे तो यहाँ से 2 तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, लेकिन आप लोग कंपटीशन में ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ नहीं करनी, इसको शॉर्टिक टाइप में ऐसे करना है कि जैसे 2 कितने हैं 3 है, यहाँ पर 2 कितने हैं 4 है, तो 2 3 से 2 3 तक कट जाएगा, तो कितने 2 बचेंगे, 1 2 बचेगा, यहाँ से 3 है 3, यहाँ से 4 बार 3 है, तो यहाँ पर 3 बार 3 खत्म हो जाएगा, तो 1 3 बच जाएगा, 1 2 यहाँ से काट देंगे तो 1 2 यहाँ कट जाएगा, बचेगा कितना 5, 1 3 यहाँ से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, ऊपर बचा कितना 3 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5, किसके बराबर है 6 की पावर 1 सेकेंड। जो फार्मूला हमने बताया था कि अगर दोनों संख्याएं गुणे में हैं, अगर पावर सेम है तो उसका होल पावर कर सकते हैं, 3 गुणे 2 की होल पावर 5 बराबर 6 की पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 मतलब 3 दूनी 6 की पावर 5, कंपेयर किससे करना है 6 की पावर x। क्या बोले थे हम कि अगर दो इक्वेशन को कंपेयर करना है, बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। यही हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि 27 की पावर 2/3 गुणे 81 की पावर -1/2 इक्वल 3 की पावर n, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। 2-3 तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब इससे 3 से कंपेयर करने के लिए इन सब को बेस क्या बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमको दिख रहा है, क्या चीज़ लिखा हुआ 3 का क्यूब लिखा हुआ, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, कहने का मतलब 3 की पावर 3, अगर 3 की पावर इसको 3 करते हैं, होल की पावर 2/3 लिखा हुआ है, गुणे यहाँ पर देख रहे हैं क्या करना है, अब 81 लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर भी होता है लेकिन 9 का स्क्वायर नहीं करेंगे, हमको बेस कितना बनाना 3, तो 3 का कितना पावर 81 होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81, क्या होता है कि 3 की पावर 4 81 होता है, इसकी होल पावर क्या है -1/2, किसके इक्वल है 3 की पावर n की। अब देखिए अगर क्या बताए थे कि जो संख्या की पावर 3 है इसका होल पावर 2/3 है, तो पावर आपस में गुणा हो जाता है, 3 का 3 गुणे 2/3 करेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी 3 की पावर 4 गुणे -1/2, ये कट जाएगा 2 बार जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर -2 हो जाएगा, 2 का गुणा -1 से हो जाएगा। अब देखिए ये इस चीज़ का फार्मूला क्या बताए थे कि अगर कोई भी संख्या का पावर माइनस में है उसको प्लस बनाने के लिए 1/, में हो जाता है। अब देखिए ये 3 की पावर 2 गुणे 1/3 की पावर 2, ये से ये कैंसिल। अब देखिए संख्या क्या बचा 1 बचा, संख्या 1 बची इधर, इसको कंपेयर किससे करना था 3 की पावर n से। हम क्या बोले कि अगर बेस सेम रहेगा तभी पावर इक्वल होती है। एक क्या होता है छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। 1 करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर 0 इक्वल 3 की पावर n। अब देखिए 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, वही संख्या लिखी हुई है। अब देखिए 3 की पावर 0 इक्वल 3 की पावर n, बेस हमारा सेम है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा आंसर 0। CHSL 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √8 - 2 √15, कहने का मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है इसका वर्गमूल क्या है। अब देखिए वर्गमूल के रूप नियम क्या बताया था मैंने
कि ये जो संख्याएं होती हैं लगभग स्क्वायर के रूप में बनती हैं। अगर कोई भी संख्या स्क्वायर के रूप में बनेगी तभी अंडर रूट से बाहर होगी, वरना अंडर रूट से बाहर नहीं होगी। तो हमारा मेन मोटिव ये क्या है कि इसका स्क्वायर बनाना। इसका स्क्वायर बनाने के लिए अब देखिए प्लस माइनस वाला नियम है, तो प्लस माइनस वाले नियम के लिए क्या है कि ये हो सकता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, माइनस हो सकता है ये 2ab हो। अगर ये संख्या 2ab है तो 2 यहाँ से हटाएंगे तो बचेगा क्या, ab की वैल्यू हमारी अंडर रूट 15। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो 2 की वैल्यू तो हमारी आ गई है, लेकिन ab के स्थान पर लिखा क्या है, कितना है, अंडर रूट 15। अब अंडर रूट 15 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि इन संख्याओं का स्क्वायर करने पर 8 होना चाहिए। अंडर रूट 15 हमारे सामने दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 3। देखिए इनका आपस में अगर गुणा करेंगे तो अंडर रूट 15 हो जाएगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या संख्या हो सकती है। ये संख्या हो सकती है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 होता है। ए हमारा अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 है, बी अंडर रूट 5 अंडर रूट 3। अब देखिए किस चीज़ का फार्मूला बन गया है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता क्या है, ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसी का क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। क्या बोले कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो वो सिंगल बाहर निकल आती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। यही हमारा क्या है, आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, मतलब इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x बराबर रूट 3 प्लस 1 अपान रूट 3 माइनस 1 और y बराबर रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 प्लस 1, ये क्वेश्चन SSC CHSL 2019 का है। अगर संख्या x बराबर इतना दिया हुआ है और y बराबर इतना, तो हमको वैल्यू पूछा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर की, और वैल्यू किसी की चाहिए, वाई स्क्वायर की। अगर इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इन सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करने के लिए दोनों का स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। देखिए एक्स का स्क्वायर आएगा कितना, ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, मतलब ये क्या है, a है संख्या, ये क्या है, b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, b का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab 2 रूट 3, नीचे कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यही संख्या होगी, 3 1 4, इसको जोड़ लेंगे, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 1 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपान 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। क्वेश्चन में क्या पूछा, इसका प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। अगर इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के लिए 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपान 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपान 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका आपस में एलसीएम। ये तो जोड़ तो भिन्न का आता ही होगा आप लोगों को। अब देखिए इसका अगर स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर, इसको दोनों को आपस में गुणा करने का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर, इसका दोनों का आपस में गुणा करने का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर, और इसका गुणा करने का मतलब देखिए फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो लगभग यही संख्या आएगी ना, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर।
4 चौक 16 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो इसका स्क्वायर 16 आएगा, इसका स्क्वायर 12 आएगा। 16 में से 12 चला जाएगा तो कितना होगा, 4 आएगी वैल्यू। नीचे की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 16 12 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वही चीज़ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस वाला और इधर माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। बचेगा किधर, इधर से 28 बचेगा और इसमें भी 28 बचेगा, तो 2 बार क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 दूनी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 56। 28 दूनी 56। अगर इसको 4 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौको 56 होता है। कहने का मतलब हमारा आंसर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, आरआरबी ग्रुप डी का, जो अभी कुछ दिन पहले अभी 1-2 साल पहले जो रेलवे का एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, उसी में क्वेश्चन आया था। √5 प्लस 2 √6 माइनस 1/√5 प्लस 2 √6, इसकी वैल्यू। देखिए सबसे पहले तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, इसको अंडर रूट से निकालना। इसको अंडर रूट से निकालने के लिए हम क्या बता चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है, तभी अगर ये अंदर कोई किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर बनेगा तभी अंडर रूट से हटेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी करते हैं क्या होता है। हम क्या बताए थे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और प्लस 2ab। अगर a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ही ये रूप होता है। अब रूप होने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको कंपेयर करेंगे तो 2 से 2 और ab की वैल्यू बची कितनी, √6। अब √6 को ऐसा तोड़िए कि इनका स्क्वायर करने पर 5 आ जाए, √3 √2 √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब इनका स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा, 5 आ गया, तो वही संख्या आ रही। तो कहने का मतलब ये a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूप है। अब इसका a और b की वैल्यू कितनी है, √3 और √2, तो कहने का मतलब ये √2 प्लस √3 इसका स्क्वायर है। अगर अंडर रूट में स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से बाहर निकल आएगा। टोटली इसका कहने का मतलब इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, √3 प्लस √2 माइनस 1/, वही संख्या इधर लिखी है तो नीचे भी क्या आएगा, √3 प्लस √2। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताए थे कि 1/√3 प्लस √2 लिखा हुआ, तो इसकी इतने की वैल्यू क्या आएगी। हम आपको क्या बताए थे कि दोनों का स्क्वायर करके माइनस करिए। अगर दोनों का स्क्वायर करके अगर माइनस करने पर अगर 1 आ रहा है तो ये उल्टा हो जाता है और साइन बीच का चेंज हो जाता है। तो देखिए इसका स्क्वायर करिए 3, इसका स्क्वायर करिए 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा करके ऊपर ले जाकर साइन बीच का साइन चेंज कर दीजिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, √3 प्लस √2। अब देखिए क्या लगा है माइनस, तो इसकी संख्या होती, इतने की संख्या क्या होती है, √3 माइनस √2 होता, ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा। अब लेकिन ये संख्या लिखी हुई, इस संख्या को लिखेंगे तो √3 हो जाएगा। अब माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2। अब यहाँ से देखते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। एक √2 यहाँ पे है, एक √2 यहाँ पे है, तो एक √2 और एक √2 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2√2। यही हमारा क्या है आंसर। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में अभी आया हुआ। ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वही a माइनस बी का होल स्क्वायर में, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, कुछ भाग करनी पड़ेगी। देखिए इतना तो पता है कि अंडर रूट में संख्या है तो किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर इसको बना लेंगे तभी अंडर रूट से बाहर होगा। तो देखिए मेन मोटिव हमारा क्या होता है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये कैसे पता करेंगे कि a प्लस बी का होगा कि a माइनस बी का होगा, तो बीच में अगर साइन लगा हुआ माइनस का तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होगा। इतनी बात पता चल गई हमको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फार्मूले में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 होती है तभी जाके ये जो संख्या है a माइनस बी के होल स्क्वायर में बनेगी। तो इसमें एक चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 काट देंगे फिर वही संख्या बच गई। तो देखिए ऊपर क्या संख्या होगी, अगर 2 का अंदर गुणा कर दीजिए तो संख्या क्या हो जाएगी,
2 का गुणा करोगे तो 10 माइनस 2 अंडर रूट 24 बटे 2, ये संख्या हो गई। अब हम क्या बताए थे कि अगर p बाई क्यू को अंडर रूट में लिखे हो तो अंडर रूट p अलग, अंडर रूट क्यू अलग, ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। तो ऊपर संख्या क्या हो जाएगी, अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 24 बटे अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 2 तो नहीं निकल सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये वही संख्या बन गई है, क्या बन गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए बन सकता है कि नहीं बन सकता। देखिए ये 2ab होती है, अगर 2ab हटा देंगे तो बचेगा कितना, ab की वैल्यू, ab का कंपेयर किससे करेंगे, 24 से। तो इसको इस तरीके से आप तोड़िए कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर 10 आना चाहिए। क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते, अंडर रूट 6 अंडर रूट 4। अगर देखिए इसका गुणा करेंगे आपस में तो अंडर रूट 24 ही आता है, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 10, क्योंकि इसका स्क्वायर 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। अगर स्क्वायर करके जोड़ने पर 10 आ रहा तो हम लोग तुरंत क्लियर बता देंगे कि ये किसका है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर है। इसी के ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है। नीचे कितना लिखा है, अंडर रूट 2। इसकी संख्या, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 4, क्योंकि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 4 बटे अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 2 कट सकता है, क्योंकि ये क्या लिखा है, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। ये जो संख्या लिखी हुई है हमारी, देखिए इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये जो संख्या लिखी हुई है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 लिखा है, माइनस ये क्या लिखी है, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2। देखिए यहाँ इसमें भी अंडर रूट 2 है और इसमें भी अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 आप कॉमन कर लीजिए, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये इसकी वैल्यू। तो कहने का मतलब इस कॉन्सेप्ट में हम आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि अगर ये संख्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में नहीं है तो हम लोग अगर कुछ गुणा या फिर कुछ भाग करने पर उस रूप में बन रही है संख्या, तो वो संख्या हम लोग गुणा कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पर इस फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर 2 होना बहुत ज़रूरी है। 2 नहीं था तो इस एक काम के 2 से गुणा कर लिए और 2 से भाग कर लिए, क्योंकि 2 से गुणा 2 से भाग करने से संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा सर्च और इंडेक्स का लास्ट क्वेश्चन है। अब बाकी अगर इससे भी ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पे हम डलवा देंगे PDF उसकी, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। लगभग इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अब भी आ रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन बना है तो थोड़ा बहुत CGL वगैरह में हाई लेवल का आता है, बाकी सर्च एंड इंडेक्स के सारे क्वेश्चन इन्हीं सब 8-10 क्वेश्चन जो आपसे करवाएं इन्हीं पर बेस आते हैं। चलिए धन्यवाद।